आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजरंग पुनिया, साक्षी और विनेश के खिलाफ एफआईआर, दंगा भड़काने समेत इन धाराओं में दर्ज हुआ केस। असम में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, आगजनी के बाद सरकार की सख्ती। 900 कारीगरों ने 10 लाख घंटे मेहनत कर तैयार की नए संसद भवन में लगाई जाने वाली शानदार कालीन। बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को होगी विपक्षी पार्टियों की बड़ी बैठक। तुर्की में एक बार फिर एर्दोगन ने जीता चुनाव। श्रीनगर की बैठक से लगा पाकिस्तान को तमाचा। कश्मीर पर पीएम मोदी के विजन को अमित शाह ने दिया अंजाम। एक्स हस्बैंड संजय कपूर के साथ डिनर डेट पर स्पॉट हुई करिश्मा कपूर, वीडियो वायरल। और अहमदाबाद में बारिश के कारण नहीं हुआ फाइनल, अब रिजर्व डे पर होगा चैंपियन का फैसला। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जिन पहलवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे नामी पहलवान शामिल है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई रविवार 28 मई को संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुछ रेसलर देर रात जंतर मंतर पर आए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वह वापस कर दिए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर वह न्यू इलेक्ट्रोफाइट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही नवनिर्मित डेमू और एमईएमयू सेट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति बहाली के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही है। रविवार को भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने जातीय दंगों से घिरे उत्तर पूर्वी राज्य में शांति बहाली कर एक अभियान शुरू किया और अभी तक सुरक्षा बलों ने 40 सशस्त्र उग्रवादी मार गिराए हैं। ये उग्रवादी घरों में आग लगाने और आम लोगों को गोलीबारी करने में शामिल थे। पुलिस अफसरों ने बताया है कि रविवार गोलीबारी की विभिन्न घटनाओं में कम से कम 2 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इम्फाल में फाइंग में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नए संसद भवन की हर बारीकी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें लोगों और राज्यसभा के फर्श की शोभा बढ़ाने वाले कालीन की भी चर्चा है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से करीब 900 कारीगरों ने 10 लाख घंटे तक बुनाई करके कालीन तैयार किए। लोकसभा और राज्यसभा के कालीनों में क्रमशः और राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकृति रूपों को दर्शाया गया है। कालीन तैयार करने वाले 100 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय कंपनी ओबीटी कॉर्पोरेट ने कहा है कि बुनकरों ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 150 से ज्यादा कालीन तैयार किए और फिर उनकी 35,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दोनों सदनों की वास्तुकला के अनुरूप अर्धवृत्त के आकार में सिलाई की गई। नए संसद के उद्घाटन पर विपक्ष का विरोध जारी है। इसी बीच एंटी मोदी मोर्चे का फिर से जुटान होने जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। जदयू नेता मनजीत सिंह ने रविवार को कहा
कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गैर भाजपा दलों के बीच एकता बनाने के लिए नए प्रयासों के बीच 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तुर्की में एक बार फिर रेचेप तैयप एर्दोगन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। विपक्षी नेता कमाल कचदारालू को हराकर उन्होंने 11वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। चुनाव के दूसरे राउंड में रनअप में एर्दोगन ने बहुमत हासिल की, वहीं कमाल को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ एर्दोगन की एक बार फिर वापसी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राउंड में एर्दोगन को 52% वोट मिले हैं, जबकि कलचदारालू को 48% वोट ही मिले। G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यहां आने वाले विदेशी मेहमान स्थानीय संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी बीच अगर बात बीते हफ्ते की करें तो सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में हुए बैठक की रही। यहां तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इस दौरान मेहमानों की सुरक्षा को काफी सख्त रखा गया। श्रीनगर की बैठक से दुनिया को एक बड़ा संदेश भी गया है। इस बैठक का पड़ोसी देश पाकिस्तान शुरू से ही विरोध कर रहा था। हालांकि वो इस समूह का सदस्य नहीं है, तो उसके विरोध करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर उसके दोस्त चीन ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो विवादित क्षेत्र में हुए बैठक में शामिल नहीं होगा। चीन G20 का सदस्य देश है। भारत ने इस मामले में साफ संदेश दिया है कि वो अपनी जमीन पर जहां चाहे वहां बैठक का आयोजन कर सकता है। इसका उसे पूर्ण अधिकार है। हाल ही में नए कश्मीर ने G20 की बैठक के लिए 27 देशों से पहुंचे 60 प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इन 3 दिनों में विचार कूटनीति के साथ साथ संगीत, नृत्य और प्राकृतिक दर्शन भी चलते रहे। विदेशी मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को 3 दिन तक करीब से देखने का मौका मिला। मशहूर डल झील पर शिकारा की सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय हस्तलिपिक बाजारों का जायजा और श्रीनगर के मशहूर बागों में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का सुख, साथ ही साथ कुछ गोल्फ खेलने का भी। G20 प्रतिनिधि मानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को देख के वे बेहद प्रभावित हैं और यह दौरा यादगार रहेगा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को भला कौन भूल सकता है। वो भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हाल ही में करिश्मा कपूर को अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर के साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद से ही वे चर्चाओं में है। करिश्मा कपूर 27 मई 2023 को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिनर करने गई थी। इस दौरान उनकी बेटी समायरा कपूर भी उनके साथ मौजूद थी। करिश्मा ने ब्लैक फ्लोरल फ्रॉक पहनी तो वहीं समायरा भी ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई। हालांकि इन सब से अलग करिश्मा और उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मुलाकात चर्चाओं में रही। दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया, जहां करिश्मा के चेहरे पर एक मंद स्माइल नजर आई। वहीं संजय भी इस मुलाकात के बाद काफी खुश नजर आए। आईपीएल के 16वें सीजन का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 28 मई को बारिश के कारण नहीं हो सका। अब चैंपियंस का फैसला आज सोमवार को रिचर्ड डे पर होगा। रविवार को लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। बारिश ने स्टेडियम को तालाब में तब्दील कर दिया। अंपायरों ने दोनों टीमों के कोच और कप्तान से बात कर आज मैच नहीं कराने का फैसला किया। अहमदाबाद में लगातार बारिश के कारण कल मैच नहीं हो सका। देर रात 11 बजे बारिश रुकी, लेकिन मैदान को खेलने के योग्य बनाने में कम से कम 1 घंटे लगते और उसके बाद अगर मैच होता तो सिर्फ 5-5 ओवरों का ही। अंपायरों ने दोनों टीमों के कोच और कप्तान से बात कर कल मैच टाल दिया। अब ये मैच आज सोमवार को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।